आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन, है ना। इसके बारे में पहले जान लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसे देखिए कि आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीन एक्सिस हम लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस लो, तीन एक्सिस ले लो या दो ही एक्सिस लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस लिए। और इस पे कभी एक लाइन होता है ना, कभी एक लाइन मतलब जो है ये एक लाइन है और इसके एक लाइन पैरेलल जा रही है ना, या कोई एक लाइन ऐसे है इसके पैरेलल कोई एक लाइन जा रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कुल मिलाकर के लाइन के साथ हम लोग पजल करते हैं। पजल मतलब समझ रहे हो, गेम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पास आपके पास एक लाइन यहाँ फेंका हुआ है, एक लाइन यहाँ पे फेंका हुआ है और एक लाइन यहाँ पे फेंका हुआ है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन को तीनों को हम उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। जब इसको उठाएं तो ये लाइन यहाँ मेरे पास एक ऐसा, ये लाइन को है ना ऐसे सीधा कर दिए, ये लाइन ऐसे सीधा हो गया। अब देखिए ये लाइन आपका खत्म हो गया और इस लाइन को हम उठा करके लाए यहाँ पे, कहाँ पे लाए, इस लाइन को उठा के हम यहाँ पे लाके चले आए, ठीक है। चलिए तो मेरे पास ये लाइन को ला दिए यहाँ खड़ा कर दिए, ठीक है। अब ये देखो ये भी लाइन आपका काम कंप्लीट हो गया। अब ये वाला लाइन था, है ना, इस वाले लाइन को हम क्या किए कि इस वाले लाइन को उठा के लाए और यहाँ पे लाके हम रख दिए, ऐसे लाके रख दिए। देखो ऐसे हो गया लाइन, है ना, यहाँ लाके हम छोड़ दिए, ऐसा हो गया। तो यहीं पे हम जब लाइन आया तो मेरे पास ये था एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स वाई डैश है और ये हमारा क्या है एक्स डैश है, ये हमारा ओरिजिन बन गया। तीन लाइन लिए, तीनों लाइन जहां तहां बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तीनों को उठा के जमा कर लिया। जमा करने के बाद क्या किए कि यहां से मेरे पास जो बन गया ये एक लाइन जो है मेरे पास ये बन गया एक्स एक्सिस का काम किया, एक लाइन जो मेरे पास ये वाई एक्सिस का काम किया और एक लाइन जो है ये मेरे पास ये लाइन एल है। ये लाइन क्या है, एल है। और ये लाइन इस पे जब हम जो है इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन मतलब क्या हो गया, ढाल हो गया, ढाल मतलब क्या हो, झुकाव हो गया, झुकाव मतलब क्या, स्लोप बन गया। चलो ठीक है। अब यहाँ देखिए हम पढ़ना है टॉपिक हम लोगों को, अब बता दें कि स्लोप ऑफ लाइन पढ़ना हमको, पढ़ना क्या हमको, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन के डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ ही देखिए एंगल बनाइए, इसका नाम दिया हम थीटा। क्या नाम दिए, थीटा। और ये थीटा जो है यहाँ पे ये है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्या हो गया, ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हो गया थीटा। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। लाइन कौन, तो एल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए ये कौन से डायरेक्शन में जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे तो घूमता ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन निकाल लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, टॉपिक आपका हो गया स्लोप ऑफ लाइन। क्या है, यहाँ देखिए स्लोप ऑफ लाइन, ये आपका टॉपिक हो गया, है ना। इसमें पढ़ना है हमको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ना है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पढ़ना हमको। ये होता है कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और हमको जानना है क्या, स्लोप ऑफ लाइन। ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, थीटा इज इफ, यहाँ देखिए सीधा सिंपल डेफिनेशन, इफ यहाँ लिखेंगे थीटा इज इंक्लिनेशन, क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। लाइन कौन सा, एल है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, कौन लाइन के साथ, एल लाइन के साथ। देन तब लिखेंगे यहाँ पे देन लगा दिए, टेन थीटा इज स्लोप। क्या कहलाएगा ये, यही कहलाएगा, लाइन इज एल, देन टेन थीटा इज अ स्लोप ऑफ लाइन, यही कहलाएगा स्लोप ऑफ लाइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझना क्या चीज है हमको बताते हैं। यहां ध्यान दो, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ये थीटा इज अ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, लाइन एल, देन tan थीटा इज ए स्लोप ऑफ लाइन। तब क्या कहेंगे, देन tan थीटा इज ए स्लोप ऑफ लाइन। अब कंडीशन देखिए यहां पे लिखना है, ठीक है। और यहां देखिए अपने हिसाब से लिखिए, विथ पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ये किसके साथ बना रहा है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कौन डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विथ लाइन किसके साथ, एल के साथ। ये बना रहा है क्या, इंक्लिनेशन। ये हमारा क्या कराता है, थीटा। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो सीधा सिंपल पॉजिटिव डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज और एल लाइन के साथ। ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है, ये स्लोप कहलाता है। और ये एंगल मेरा यहां से यहां तक थीटा है, तो ये एंगल मेरा क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये यहां से यहां तक जो है देखिए सिंपल देखिए, ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये 90 बन जाएगा इसे, है ना। तो यहां देखिए हम बोल रहे हैं कि ये मेरे पास ये लाइन ऐसा कैसा हो गया, अब जो बन रहा है ये 180 बन गया यहां से यहां तक,
हम जो है 180 में से थीटा निकाल दिए। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्यूट एंगल। और लिख लीजिए, ये हो गया एक्यूट एंगल। और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया मेरे पास? ये tan थीटा हो गया। ये समझ आ गया? स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया? tan थीटा हो गया। तो हमको अब यहां से आगे सीखना है, इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर जब भी बोले स्लोप ऑफ लाइन हम क्या बोलेंगे? m बोल देंगे, समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। और tan थीटा बोले तो थीटा के जितना होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ एंगल कितना पे बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन जो होगा, है ना, वो कहलाता है tan थीटा। क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। लाइन का जो ढाल होता है ना, वो tan थीटा कहलाता है। या तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पता है? इसको लिखेंगे हम लोग m भी लिखते हैं, m इक्वल टू क्या लिखेंगे? या तो हम लोग tan थीटा, या तो ये लिख सकते हैं, ठीक, एक ही चीज है। आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मान के चलिए कि अभी हमने क्या किया कि ये देखिए, ये जो लाइन है ना, y एक्सिस x एक्सिस दोनों बना लीजिए आप। ये x हो गया, y हो गया। अगर हम ये लाइन इसके पैरेलल, ये जो अभी लाइन था, ये ऐसा लाइन था, है ना, अब ये लाइन को हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा ऐसे उठा के सीधा कर दिया। ये लाइन पहले ऐसे था ना, ऐसे था। अब ये लाइन को हम क्या करते हैं? यहां से फिर से एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपके पास, यहाँ देखिए, है ना। अब ये लाइन को हम थोड़ा किया, ऐसे पड़ गए, ऐसे पड़ के घुमाए, है ना। जब ऐसे घुमाए तो ये सीधा हुआ। सीधा होने के बाद ये लाइन कैसा बन गया? ऐसा बन गया। तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है क्या? कोई थीटा बन रहा है क्या? कुछ स्लोप है क्या? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल हो गया। किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो स्लोप क्या होगा? तो 0 होगा। तो यहां देखिए, यहां कंडीशन लिखिए, इफ थीटा इज, इफ लाइन इज क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप इज 0। क्या लिखेंगे? 0। क्यों भाई 0 होगा? क्योंकि यहां पे कुछ एंगल नहीं बना। कैसे बना? यहां देखिए, यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, है ना, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे? tan थीटा। अब m इक्वल टू tan, आपके पास थीटा क्या है? तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल बना ही नहीं। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? tan 0। tan 0 का मान क्या होगा? 0। m बराबर क्या हो गया? 0। तो जब मेरे पास ये x एक्सिस लाइन हो, ये y एक्सिस हो, और जब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, तो स्लोप क्या होगा? याद रख लो भाई, लिख लो इसको। स्लोप क्या होगा? तो 0 होगा। इसको भी नोट कर लो, स्लोप क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है। चलिए, इसको हटाते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब यही लाइन, अब यहां पे देखते घुमा करके, इसको क्या करते हैं? इसको हम y एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं। ये लाइन था, पहला लाइन तो ऐसे था, है ना, ऐसा ही था। ये x था, ये मेरा y था, है ना, ये मेरा यहाँ पे y डैश है, ये मेरा x डैश। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये लाइन हम क्या बोले कि ये जो है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, ये लाइन ऐसा था। अब यहां पे क्या करते हैं? इस लाइन को हम ऐसे झुकाए, है ना। अभी ऐसे झुकाए पहला बार, तो पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो स्लोप क्या हो गया? 0। अब यही लाइन को हम क्या करेंगे? ऐसे घुमा देंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुमा देंगे। ये लाइन कैसा बन जाएगा? मेरे पास ऐसा बन जाएगा, है ना। तो देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा क्या? x डैश है। आप देखिए, ये लाइन क्या हो गया बताइए? लाइन इज पैरेलल किसके है? पैरेलल टू किसके हो गया? y एक्सिस के। लाइन क्या हो गया? पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल हो गया। देन यहां पे लिखेंगे, देन स्लोप इज क्या होगा भाई? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों होगा? अनडिफाइंड आप बताते हैं। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। ये स्लोप इक्वल टू tan, यहां पे लिखो 90। क्या लिखेंगे? 90। tan 90 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? यहाँ पे स्लोप जो हो गया इस पे 90 पे क्या हो गया? तो नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, ठीक है। 90 पे नॉट डिफाइंड। थीटा अगर 0 हो, कब? जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो थीटा क्या होगा? 0। स्लोप क्या होगा? 0। अगर यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल हो, थीटा क्या होगा? 90। और लाइन कैसा होगा? तो पैरेलल होगा किसके? y एक्सिस के। तो ये नॉट डिफाइंड होगा। स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। स्लोप को आप परिभाषित कर ही नहीं सकते वहां पे। तो कितना कंडीशन सीखिए, इस सबको हटाते हैं। फिर से देखिए आप एकदम इसको बेहतरीन से देखो भाई, ये वाले लेक्चर को, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपको बता दें कि IIT JEE में सिर्फ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, ठीक है, बता रहे हैं, उसके बाद कैलकुलस कर लो, आपका IIT में सिलेक्शन पक्का है। सिर्फ मैथ का बात बता रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़कर अपना जो आप तैयारी करते हैं अगर बढ़िया है तो आपको अच्छी बात है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस अगर आप बढ़िया कर लेते हैं, आपको हम बता दें कि मैथमेटिक्स में आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा। IIT JEE का सिलेबस जो इससे है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना आसान भी नहीं है ना। तो अभी तो आप ये स्टार्टिंग है, टेलर था पहले जो हम बताए तो वो आपको क्लास 10th लेवल का बताए थे। अब यहाँ से स्टार्ट किए तो स्लोप जो है बता दें क्लास 11th में, ये जो है स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं। वो सिर्फ किसके लिए? सिर्फ JEE लेवल के लिए स्टार्ट हुआ यहाँ से आपको टॉपिक, ठीक है। तो देखो भाई, दुनिया में कहीं चले जाओ, दुनिया के कोई कोना चले जाओ, मैथमेटिक्स यही रहने वाला। मैथमेटिक्स नहीं बदलता, बाद बाकी हिस्ट्री बदल सकता है, ज्योग्राफी बदल सकता है, और मैथमेटिक्स जो है यही रहने वाला। क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा था सर पटना में, कोटा में, दिल्ली में, सर यहाँ पे जाएंगे वहाँ जाएंगे। भाई मैथ कहीं पढ़ लो भाई, मैथ तुम कहीं पढ़ो, दुनिया के कोई कोना, हम बता रहे दुनिया के कोई कोना जाओ, मैथमेटिक्स यही रहने वाला है। चाहे दिल्ली में पढ़ो, बम्बई में पढ़ो, या दुबई में पढ़ो, या सऊदी अरबिया में पढ़ो, या अमेरिका में पढ़ो, ईरान में पढ़ो, इराक में पढ़ो, या जहाँ पढ़ना पढ़ो, मैथमेटिक्स यही रहेगा। सिर्फ भाषा अलग अलग भाषा समझाने का काम करेगा आपको, लेकिन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको यही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स आप घर बैठे बैठ के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास का आप लोग मजा ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे चैनल को आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, हम यही कहेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है ये बता दें कि आपको देखिए मेरे पास ये हो गया, मेरे पास यहाँ देखिए ये मेरे पास हो गया ये एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, है ना। ये हो गया, और ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया मेरे पास वाई डैश, ये हो गया मेरे पास एक्स डैश, ठीक है, ऐसा कर दिए। और इस पर हम क्या किए, एक यहाँ पे हम एक स्लोप बना दिए, ये हो गया लाइन स्लोप हो गया, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे एक अभी जो मेरे पास दिया हुआ था थीटा दिया रहता था, तो उसके हिसाब से हम लोग एंगल निकालते थे, स्लोप निकालते थे। अब मेरे पास थीटा नहीं दिया होगा, अब मेरे पास क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा, तब पूछेगा इसका स्लोप निकाल पाएंगे, तो हाँ निकाल लेंगे भाई। अगर थीटा दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो आसान से निकाल लेंगे। जब आपके पास 2 पॉइंट दिया होगा तब स्लोप निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो चीज बता दें आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई पॉइंट P है, और P पॉइंट है x1, ये है y1। आपके पास एक पॉइंट Q है, यहाँ पे है इधर दिखाई देगा ना, ये x2, और ये है आपके पास y2, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दिए, ठीक है। अब बताइए ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, x1 हो गया। अब इसको हम क्या किए, यहाँ से लाके इसको यहाँ ज्वाइन करा दीजिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। ये PQ, इसका नाम दिया हम L, इसका नाम दिया हम L, इसका नाम दिया हम M, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे कर रहे सिर्फ आप वैसे करते जाइए। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम यहाँ ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन करा दिए, ये भी ज्वाइन हो गया आपका। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1 है। आपसे पूछा जाए कि ये दूरी क्या होगा, तो बताइए ये ln का दूरी पूछा जाए तो क्या बताएंगे। तो x2 में से हम x1 को घटा देंगे, तो लिखो यहाँ x2 माइनस x1 कर देंगे। ये तो आता है आपको, पहले सीख चुके हैं, 9th 10th में सीख चुके हैं। देखिए तो ये जब x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा बताइए, x2 माइनस x1 होगा। ये भी यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, ठीक। अब देखिए अगर ये दूरी ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये y1 है ना, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या होगा, y2 होगा। क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है, y2 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो गया, y1 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर ये y1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल y2 है, अगर आपसे पूछा जाए ये दूरी क्या होगा, तो आप बताइए ये दूरी आपको निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग। तो y2 माइनस y1 कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं y2 माइनस y1 कर देंगे, हो गई आपके पास ये भी दूरी, ठीक है। अब देखिए इन ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल PQR, इसका नाम हम दे दिए क्या, R नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन ए ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल P और ये Q और R, इस वाले ट्रायंगल को देखियो, ठीक है, PQR को, ये हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ जो स्लोप होगा है ना, आप देखिए यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप इन ए ट्रायंगल कौन सा है, तो ये ट्रायंगल PQR को देखिए, इसमें जो स्लोप होगा ऑफ लाइन, ये m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan थीटा के जगह, tan के जगह फॉर्मूला इसका रेशियो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो P आपके पास क्या है, ये QR है, QR है ना, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, ये P/B, ये क्या हो जाएगा PR, ये हो जाएगा आपके पास ये PR। ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए
तो यहाँ स्लोप आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया स्लोप इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे क्यू आर। क्यू आर आपके पास क्या देखिए, तो ये क्यू से आर क्या y2 माइनस y1 है, ये लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बेस है क्या है x2 माइनस x1, पी आर क्या है मेरे पास x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, तो स्लोप हो गया मेरे पास क्या y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस y1, ये हो गया, पता चल गया। तो कैसे इसको हम लोग लिखे m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तब आप इसका स्लोप बताइए क्या हो, यहां पे लिखिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो आपके पास टॉपिक यही है, यहां पे देखिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। हाँ, जब 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो उसका आप स्लोप बताइए, इसका स्लोप क्या होगा, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एकदम बड़ा मजेदार चैप्टर भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पूरा बेहतरीन से समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप देखिए एक कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है, सबका लास्ट में आपको हम रिकॉल बता देंगे, आपको क्या करना है एकदम इन शॉर्ट में आपको सारा चीज बता देंगे, क्या क्या होगा सारा चीज बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ये लाइन है ना, और ये एक लाइन है, यही जो पहले हम क्या किए थे, पहले हम इस टाइप से स्लोप लिए थे, आप बोले कि ना वो एक्यूट एंगल के साथ था। अब जो है दूसरा कंडीशन में ये देखिए, अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल हो, क्या हो ऑब्ट्यूज एंगल हो, तब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के साथ होगा तब कैसे निकालेंगे भाई। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा होगा, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x डैश, ये हमारा हो गया y डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये क्या एंगल बना रहा है 180 माइनस थीटो, ये एंगल बन रही हो थीटो, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ठीक है, ये हो गया Q, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दो, क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल मेरे पास है थीटा, अब यहाँ इसको कर दो ज्वाइन, ये भी एंगल क्या हो गया थीटा, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताने वाले भाई, फिर से वही चीज, ये दूरी यहां से यहां तक का क्या हो गया x2, ये दूरी यहां से यहां तक का क्या हो गया, ये हो गया x1, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक क्या हो गया, हमको ये पता करना था, ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 हो जाएगा भाई, तो ये भी x1 माइनस x2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये दूरी यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ये y1 है, ये क्या है y1 है, ये है y1, ये हमारा y2 है, तो ये दूरी कितना होगा, तो बताइए y2 माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो अब मेरे पास जो होगा स्लोप, ये होगा स्लोप ऑफ लाइन, है ना, क्या होता है tan, अब मेरे पास थीटा नहीं है भाई, अब थीटा नहीं है, ये 180 माइनस थीटा है, लिखो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, एकदम समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो। 180 माइनस थीटा, स्लोप जो निकाला 180 में था, tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस tan थीटा, नहीं पता तो याद करो जाकर के, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन माइनस tan थीटा हो गया, माइनस tan थीटा हो गया, ठीक है, ये रहा। अब देखो माइनस tan थीटा यही है ना, तो मेरे पास m आ गया माइनस tan थीटा। m बोलो या स्लोप बोलो, जहां पे हम m बोलेंगे समझना कि स्लोप बोल रहा है, जहां पे स्लोप बोल रहे हैं वहां पे समझना कि m बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया माइनस tan थीटा। चलो tan थीटा का रेशियो क्या होता है p बाई b, देख लो भाई p बाई b, p तुम्हारे पास क्या है, यही तो है y2 माइनस y1, ये देखो है ना, ये तो है p, y2 माइनस क्या करेंगे y1, है ना, और ये देखो बट है x2 माइनस x1 नहीं होगा, यहाँ पे x1 माइनस x2 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा माइनस होगा, और x1 माइनस x2 ये हो गया, ठीक है, ऐसा है। अब क्या करते हैं m निकालना है हमको, ये माइनस y2 यहाँ माइनस बाहर करते हैं, y2 माइनस y1 था यहाँ पे, और यहाँ पे x1 माइनस x2, इसको पलट देते हैं, x2 माइनस क्या करते हैं x1 करते हैं, माइनस बाहर हो गया, माइनस कट गया, m बराबर क्या हो गया, फिर से वही चीज y2 माइनस y1 बटे क्या हो गया x2 माइनस x1, ये आपका आ गया स्लोप ऑफ लाइन। या तो एक्यूट एंगल के साथ बनाओ या तो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ बनाओ, जैसा एंगल बनेगा एक्यूट के साथ ऑब्ट्यूज के साथ, तो मेरा स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही हमारा फॉर्मूला होगा दोनों केस में। चलिए यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, अब इसका हम इन शॉर्ट बता देते हैं क्या करना है, सबको एकदम मिटाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो मत पढ़ना, ठीक है, लेकिन कोशिश करो भाई, मैथ बहुत आसान चीज है, भले आप इसको आप बहुत बड़ा चीज सोच के बैठ गए वो अलग बात है। चलिए ध्यान दीजिए, आपके पास क्या क्या कंडीशन आ गया, कंडीशन ये रहा आपके पास, सबसे पहला कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, ये इस टाइप था, जब इस टाइप का स्लोप था, थीटा एंगल था, तो मेरे पास जो m था, यहाँ पर अगर थीटा एंगल होगा क्या होगा थीटा, तो मेरे पास जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब m होगा, लिखते हैं ये स्लोप इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्लोप यहाँ पे जो है ना, ये
स्लोप जो है इक्वल टू किसकी है, एम की है। जो एम बोले स्लोप बोले बात एक ही है, ठीक है, ठीक है, यही है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे होता है टेन थीटा, क्योंकि थीटा थी क्या था, इफ एंगल इज थीटा तो देन स्लोप इज टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है। इफ एंगल इज जीरो, एंगल इज, हाँ एंगल यहां पे नहीं है, इस स्लोप इज जीरो है ना, स्लोप इज जीरो, अगर जीरो हो तो इसका मतलब है कि तो मेरे पास जो एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल बनी ना, तो ये भी जीरो हो जाए, तो एंगल वो भी क्या होगा, मान के चलिए वो भी क्या एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन वो भी क्या होगा, जीरो होगा। चलिए ये भी कंडीशन आपके समझ में आ गया। अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन ये जो स्लोप ऑफ लाइन होगा ना, क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन जो होगा आपके पास वो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। स्लोप ऑफ लाइन आपके पास हो जाएगा यहां पे नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। चलो ये भी हो गया। अब देखो ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, सबको समझा दिए। अब देखो क्या करना है, अब देखो है ना, अब देखो इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन, है ना, देन स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा पता है, स्लोप ऑफ लाइन एन इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, और यही चीज होता है एन इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अगर थीटा, इसको बिठाते फिर देखो यहाँ पे सबको एक एक चीज के सिखा रहे हैं। इफ थीटा इज क्या बोलेंगे, क्या देखो, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन जो लाइन होगा वो कैसा होगा, वो तो खैर ये, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा बताओ, एम इक्वल टू यहां पे होगा माइनस टेन थीटा तो होगा, लेकिन जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तब भी होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये इसका हो गया फॉर्मूला। अगर यहां आप सीखो, ये भी समझ में आ गया। अब देखो अब यहां से सीखना क्या है। अगर मेरे पास एक x एक्सिस एक y एक्सिस दिया हो, मतलब ये तो रहेगा ही, अगर ये x एक्सिस हो गया है ना, और मेरे पास है ना ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पे सीखना क्या चीज हमको है, ये हमारा हो गया, ये हो गया मेरा y, ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारा हो गया x डैश। यहाँ पे सीखना क्या चीज है, अगर मेरे पास एक स्लोप दिया हुआ है ना, क्या हो, अगर मेरे पास एक स्लोप दिया हुआ ऐसा स्लोप दिया हुआ, ठीक है, ये थीटा दिया रहेगा, तब भी हम क्या जानेंगे, स्लोप जान लेंगे। अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा तो हम लाइन का स्लोप बता देंगे। तुम डालो क्या, दुनिया का कोई भी लाइन तुम डालो इस पे, हम स्लोप बता देंगे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो, ऑलवेज जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल बनाएगा, जो थीटा होगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा वो यही होगा, और ये स्लोप जो निकाल देंगे हम यहीं से निकालेंगे, एम इक्वल टू क्या, टेन थीटा। अगर ये पे दुनिया का कोई भी आप कोई भी लाइन लो, ऐसे डाल दो, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसके हम थीटा को जान लेंगे, स्लोप को जान लेंगे। अब यहाँ पे 30 डिग्री दिया रहेगा, हो सकता है, यहाँ पे 45 डिग्री दिया रहेगा, हो सकता है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया रहेगा, हो सकता है। ये थीटा अगर तुमको दिया रहेगा या 90 डिग्री दिया रहेगा, हो सकता है। तो स्लोप तुम्हारे पास देखो सिंपल सा है ना भाई, ये जो स्लोप होगा तुम्हारे पास tan थीटा होता है, और जो m स्लोप तुम्हारे पास सब में स्लोप लिखते, चलो भाई 30 डिग्री देखो, tan 30 का मान क्या होता है, देखो tan ये लिखो tan, और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान बताओ √3, ठीक है, 1/√3 हो गया। अब देखो यहाँ पे स्लोप, अगर तुमसे पूछे tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ लाइन tan 60 क्या होगा, ये होता है √3, ठीक है। अगर तुमसे पूछे tan 45 का मान क्या होता है बताओ, यहाँ पे स्लोप निकाल लेना, स्लोप tan क्या लेंगे 45, ऑलवेज क्या होता है, ये कितना होता है, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, स्लोप इसका क्या हो गया, 1 होगी, सिंपल सर। जब तुम्हारे पास ये एंगल दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तो हम स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, ये कंडीशन तो जान गए। जहां भी एंगल दिया रहेगा हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, ये कंडीशन जान गए। अब मेरे पास कंडीशन कहां पे होगा, ये समझने वाला कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, इस पे यहाँ पे मेरे पास ये थीटा देवे नहीं किया, बोला थीटा नहीं देंगे भाई, बोला क्या, बोला थीटा नहीं देंगे, थीटा देंगे तुम आसानी से निकाल लेते हो तुरंत, हम थीटा तुमको नहीं देंगे, तो मत दो, बोला क्या दोगे भाई, वो पॉइंट देंगे, लो
ये पॉइंट तुमको दे दिए P और ये Q, ये हो गया P और ये Q। बोला हाँ और क्या, बोला और देते हैं ना तुमको x1 दिया ये y1, ठीक है ये दिए, और ये तुमको दिए ना x2 दिए और ये y2 दिए। बोला हाँ ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। तो हम तो बताए तो अभी तो बताए ये y2 माइनस y1 होता है, बट x2 माइनस x1 होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। बोला अच्छा ये तो फॉर्मूला होता है, हाँ फॉर्मूला होता है। अब बोले कि नहीं ये कोऑर्डिनेट हम तुमको 2 और 3 दिए, ये तुमको दिए क्या बताओ, ये कोऑर्डिनेट तुमको दिए कि ये 4,3 दिए, 4,3 दिए, हाँ दे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी निकाल देंगे। निकाल के दिखाओ, तुम जरा जानते हो, यही फॉर्मूला पे लगाओ। याद देखो ये तुम्हारे पास क्या x1 है, ये तुम्हारे पास क्या x2 है, ये तुम्हारे पास y1 y1 है, ये तुम्हारे पास y2 है। m निकालो, y2 माइनस y1, y2 तुम्हारे पास क्या है, 3 में से 3 घटाओगे 0, खत्म। x2 में से x1, x2 तुम्हारे पास क्या है, 4 में से 2 घटाओगे 2, 0 पर 2, स्लोप कितना होगा बताओ, ये हो गया स्लोप इक्वल टू ये हो गया 0, लो खत्म। चलो फिर बोला स्लोप तो 0 आ गया, फिर से लो सब आप क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है देखते जाओ। क्वेश्चन है कि आपके पास फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, हाँ ऐसा रहेगा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which passes through the two given point, which passes through the two given point, है ना। ये गिवन पॉइंट मेरे पास क्या, गिवन पॉइंट मेरे पास जो है, गिवन पॉइंट मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे वो ये P ये Q है ना, ये Q हो गया, ये मेरे पास P ये हो गया P ये Q। यहाँ देखो ये दिए हम क्या -2 कोमा यहाँ पे 3, ये तुम्हारे पास है कि 4 कोमा यहाँ लिए 5, ठीक है। इसका हमको स्लोप बताना है तो बता देंगे भाई आसानी से। m इक्वल टू क्या होता है बताओ, y2 माइनस y1, y2 तुम्हारे पास क्या 5 में से 4 जाएगा ना, 3 जाएगा ना, बचेगा 2, और यहाँ देखो 4 2 6, ये हो गया मेरे पास क्या 4 में से 2 जाएगा, 4 2 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कट के m बराबर कितना आ गया 1/3 स्लोप आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कुल मिलाकर के। फाइनली स्लोप ऑफ लाइन में हम लोग क्या क्या सीखे, जब मेरे पास देखो, जब मेरे पास x एक्सिस और एक होगा y एक्सिस, है ना, जब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो वहां पे x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा 0, अगर x y एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा नॉट डिफाइंड, अगर स्लोप क्या होगा यहाँ पे थीटा तो एंगल की, अगर स्लोप क्या होगा थीटा देन स्लोप इज tan थीटा, ये समझ में आ गया। और ये